एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 के बाद ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि हमने तैयारी तो कर ली है। क्या हमने वो सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिए हैं जिनके ऊपर सीबीएसई बार बार डिपेंडेंट है एग्जाम में देने के लिए? क्या हमने वो सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से करे हैं जो सीबीएसई के पेपर में बार बार आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में? बात करेंगे 2017 से लेके 2022 तक के उन सारे क्वेश्चंस की जो बोर्ड के पेपर में बार बार आ रहे हैं। हर चैप्टर के बारे में बताऊंगा। जो क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस करने लायक उसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। जो सिंपल हुआ उसको सिंपल लेके चलेंगे, वो आप पढ़ भी सकते हैं बाद में। जो थोड़ा टफ होगा उसके बारे में डिबेट भी करेंगे, कैसे 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 सॉल्व करना है, कैसे देखना है उस क्वेश्चन को। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में 2020 का एक क्वेश्चन है, 17 से शुरू करेंगे। एक्सप्लेन हेल्प ऑफ एग्जांपल बेसिक क्लासिफाइंग गुड्स। फाइनल इंटरमीडिएट में डिफरेंस आपको बताना चाहिए, डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। फाइनल इंटरमीडिएट का आप लोग कर लेंगे बहुत आसानी से। ये भी फिर देखो फाइनल इंटरमीडिएट को कैसे क्लासिफाई करना है। मिल्क परचेज बाय टी स्टॉल, ये दोस्तों हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। बस परचेज बाय स्कूल, देखिए बस जो है वो फाइनल गुड रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारा कैपिटल गुड रहेगा। ठीक है, बस नहीं बिकता, बस की सर्विस बिकती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। जूस परचेज बाय स्टूडेंट फाइनल गुड है यार, खाया पिया खत्म, कंजम्पशन गुड है। फ्लो कंसेप्ट पता ही है आपको। स्टॉक और फ्लो, फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है और स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर होता है, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर फ्लो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन वन एक्सपेंडिचर बिकम द अदर्स पर्सन इनकम। सही है, बिल्कुल सच बात है, ट्रू है। एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको, सर्कल ऑफ इनकम पूरा एक्सप्लेन कर देना इसके अंदर। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम बाय हाउस होल्ड, डिफेंड और रिफ्यूट। फाइनल गुड्स केवल और केवल हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम किया जाता है ऐसा नहीं है, फॉल्स है यार ये। इवन जो फर्म्स हैं वो भी लेती हैं, होटल वगैरह में भी यूज होते हैं। फाइनल गुड्स कोई बड़ी बात नहीं है, हाउस होल्ड थोड़ी ना लेंगे, सिर्फ फर्म में भी यूज हो जाते हैं कभी कभी, बस यूजेज पे डिपेंड करता है। ओके, ट्रू फॉल्स है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन, हाँ बिल्कुल सही बात है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस जो है वो रीजन है डेप्रिसिएशन का, आपको पता ही है इस बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। रियल जीडीपी क्या है पता है आप लोग को यार, रियल जीडीपी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सपेक्टेड, ये तो आ गया हमारे, बता दिया मैंने आपको। गिवन नॉमिनल इनकम हाउ कैन रियल इनकम। ओके, नॉमिनल रियल का फॉर्मूला आपको पता ही है यार बहुत अच्छे से। इसमें प्राइस इंडेक्स का यूज कर सकते हो, प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम अपॉन रियल इनकम इंटू 100। ये फॉर्मूला आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ये रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, बार बार आ रहे हैं। आपको बताना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, डोमेस्टिक इनकम में आएगा नहीं आएगा। प्रॉफिट्स अर्न बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा, यस, क्योंकि वो सारी कंपनीज हैं वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। सैलरीज ऑफ इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, एक इंसान है रशियन एम्बेसी में काम कर रहा है। ठीक है, रशियन एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, इसलिए पैसा नहीं आ सकता दोस्तों। प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ एसबीआई इन जापान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जापान में है, वहां काम कर रहा है, इसलिए पैसा भी नहीं आ सकता, क्योंकि स्टेट बैंक कमर्शियल वेंचर है, जिस कंट्री में होगा उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। यहां हमें पता था डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा नहीं आएगा, इसलिए नहीं आ सकता दोस्तों। ठीक है, और है न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल दोस्तों आप लोग कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे प्लीज, अच्छे से सॉल्व करके देख लेंगे इनको। कुछ अलग है तो मैं बता दूंगा आपको। एक्सटर्नलिटी आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आ रहा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छे से करके चलेंगे इसको। ओके, न्यूमेरिकल है। डबल काउंटिंग पता ही है आपको, डबल काउंटिंग पिछले 1-2 साल से आया है, 2019 में भी पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। डबल काउंटिंग पता होनी चाहिए क्या होती है। काउंटिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट मोर देन वंस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। ओके, जीडीपी एंड वेलफेयर डज नॉट क्लियर इंडिकेशन इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री, डिफेंड और रिव्यू। ओके, जीडीपी के बढ़ने से इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़े ऐसा जरूरी नहीं है, तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी वाला पॉइंट है ना, सबसे पहला पॉइंट जीडीपी एंड वेलफेयर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ये वाला पॉइंट आएगा, इसमें एक्सप्लेन करोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बारी अच्छे से, बढ़िया प्रैक्टिस करना। चलो मनी इन बैंकिंग में बताता हूँ। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन अ सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक इज कॉल्ड डैश सप्लाई। ओके, पब्लिक है, स्टॉक है, बेसिकली मैंने स्टॉक के बारे में बताया था, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पर। ठीक है, मनी सप्लाई के कंपोनेंट बता दो, सी डी डी, कैश एंड कॉइन भी पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट। ओके, M1 सी डी डी पता ही है आपको, मनी सप्लाई पता ही है आपको, डेफिनेशन ऊपर आई रही है आपको। ठीक है, ओके, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, ये बाटा सिस्टम की प्रॉब्लम थी, खैर अब तो हमारे बहुत सारे डिस्कशन में नहीं आया टॉपिक, तो बाटा सिस्टम में सामान खराब हो जाता था आपको पता ही है।
मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ मनी आप बता ही देंगे। फंक्शन ऑफ मनी काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें मुझे मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, मनी एज यूनिट ऑफ अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। हो सकता है कल के पेपर में हाउ मनी एक्ट एज यूनिट ऑफ अकाउंट आपका आ जाए, तो इसमें आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला पॉइंट ही आएगा, क्योंकि मनी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है जिसमें सारी चीज़ों की वैल्यू मैं फिक्स कर सकता हूँ, एक्सचेंज में भी यूज़ करता हूँ इसको। तो ये मिक्स पॉइंट है यूनिट ऑफ अकाउंट वाला, मेजर ऑफ वैल्यू से ज़्यादा रिलेटेड है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसी के कुछ क्वेश्चन है आए हुए हैं आपके, ठीक है, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, 2021 में आया था। ओके, इनमें से कौन सा करेक्ट है? डिपॉजिट था लायबिलिटी ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक का क्रेडिटर ऑफ मनी। ओके, ये तो गलत ही है खैर। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक, हाँ बात तो सही है यार, कमर्शियल बैंक ये सही तो बात है। और एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक के ना आना ये तो मतलब ही नहीं बैठता। तो थर्ड वाला तो बिल्कुल सही है। अब थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला, जिसमें थर्ड वाला होगा मैं तो उसमें देखता हूँ, ये तो काट ही दो, ये भी काट दो, या तो ये सेकंड थर्ड होगा या फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। कमर्शियल बैंक क्रिएटर नहीं है तो सेकंड वाला तो हो ही नहीं सकता है, तो छोड़ दो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल सही है। इसका मतलब फिर डिपॉजिट ये ठीक है, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक बिल्कुल ठीक है, कमर्शियल बैंक का क्रिएटर ऑफ मनी, क्रिएटिव मनी, मनी का क्रिएटर, हाँ ये भी ठीक है दोस्तों, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा दोस्तों, ये ठीक है बिल्कुल। उसके बाद न्यूमेरिकल है आपके, ये एमसीक्यू वगैरह आप कर ही लेंगे, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। क्रेडिट क्रिएशन बहुत बार आ रखा है टॉपिक, 2020 में आया था, अच्छे से करके चलना इसको। बैंकर टू द गवर्नमेंट आ रखा है, इसमें ना आरबीआई का जो फंक्शन है ना, आरबीआई एक्ट ऐसा नोट इशूइंग अथॉरिटी या इशू ऑफ मनी वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना उसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला। बाकी देखो इसमें भी बहुत बार आ चुका है, बैंकर्स बैंक आ चुका है बहुत बार ही अपना, तो इसको अच्छे से करके जाएंगे। लैंड ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, कोई ना कोई एक आरबीआई का फंक्शन आना ही आना है, आपको पता ही बहुत अच्छे से। इनको जितने अच्छे से करेंगे आप उतना फायदा आपको मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के दोस्तों। उसके बाद आ गया एडीएस नेट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और गवर्नमेंट वाला चैप्टर आपका। ओके, 2020 का क्वेश्चन बताता हूँ, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। इफेक्टिव डिमांड इज डिफाइंड एज, जहाँ पे एडी और एएस इक्वल होता है, बढ़िया एमसीक्यू है, आ सकता है वाला दोस्तों। न्यूमेरिकल आपको पता है बेसिकली, ठीक है, एपीसी का नेवर भी जीरो, एपीसी का भी जीरो नहीं हो सकता, आपको पता है ये भी ऑलरेडी, ठीक है। कुछ ढंग का क्वेश्चन देखते हैं, बड़े क्वेश्चन की बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। एडी क्या होता है, उसके दो कंपोनेंट बताओ, पता है आपको, आ चुका है, 3 नंबर में आता रहता है क्वेश्चन, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है एडी इज ऑलवेज इक्वल टू एस, दोस्तों ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, और अगर एडी इक्वल टू एस है तो दोस्तों इक्विलिब्रियम पर ही ऐसा हो सकता है, एडी इक्वल टू एस होता है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। डिटेल क्वेश्चन में मल्टीप्लायर बहुत बार आ चुका है, मल्टीप्लायर बढ़िया टॉपिक है, अच्छे से करके जाना, ठीक है। वाई डज कंजम्पशन कर्व नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि कंजम्पशन कर्व जो है वो जीरो लेवल पे जीरो नहीं होता, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा प्रेजेंट रहता है, ध्यान रख के चलेंगे। एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, आप लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है। ये भी बता देता हूँ, एमपीसी ग्रेटर देन एमपीएस है तो वैल्यू मल्टीप्लाई की कितनी होगी, देखो एमपीसी बड़ा एमपीएस से, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी कंडीशन है, 0.6 बड़ा 0.4 से, ठीक है, 0.51 बड़ा 0.49 से, ऐसे करके कंडीशन तो बहुत सारी है। हर कंडीशन के अंदर ये पक्की बात है, जब भी आप निकालेंगे आंसर जो आएगा ना इसका, ये ग्रेटर देन 2 ही आएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। आप करके देख लेना, ग्रेटर देन 2 ही आएगा, टेंशन खत्म होगी, ध्यान रख के चलेंगे। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको डेरिवेशन बताना है, कंजम्पशन कर्व कैसे निकाल सकते हैं सेविंग कर्व से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो रखा है दोस्तों वाला क्वेश्चन, अच्छे से करके चलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस काफी ज्यादा है इस क्वेश्चन के दोस्तों। उसके बाद कीन्स थ्योरी, ओके, एज पर कीन्स थ्योरी फुल एम्प्लॉयमेंट कैन नेवर एग्जिस्ट, हाँ ये बात सही है यार, फुल एम्प्लॉयमेंट कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर भी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं होता ना, आपको पता है इस बारे में। तो फुल एम्प्लॉयमेंट तभी हो पाएगा जब इनवॉलंटरी वॉलंटरी किसी टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट आ ही नहीं सकता, ये चांस बड़ा कम है दोस्तों, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों इन क्वेश्चन की, जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे सामने आ चुका है, डिस्कस द वर्किंग ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ओके, एडी बड़ा एएस से और इन्वेस्टमेंट छोटी एएस सेविंग्स है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एडी बड़ा एएस से तो क्या होगा, एडी छोटा एएस से तो क्या होगा, ऐसी सेविंग बड़ी इन्वेस्टमेंट से, सेविंग छोटी इन्वेस्टमेंट से। क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छे से कर लो इसको, बढ़िया तरीके से, बढ़िया टॉपिक है। डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम बनाने को बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे से करेंगे।
इन्फ्लेशन गैप, डिफ्लेशन गैप में से एक टॉपिक मिल सकता है आपको अच्छे से, ठीक है, कर लेना इसको। उसके अलावा ओके, इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं होती तो क्या होगा, या तो एडी बड़ा होगा एस से या एडी छोटा होगा एस से। क्वेश्चन यही है दोस्तों। गवर्नमेंट बजट की बात करूं, मेन क्वेश्चन इसके अंदर बता दूं आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन हमारा जो थर्ड वाला है इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट में क्या फर्क है, काफी बार आ चुका है क्वेश्चन। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बता ही दो यार, पता है आपको ऑलरेडी। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग। अगर एक्सक्लूडिंग बोरिंग करोगे ना, मतलब नहीं लिखते बाय चांस, तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ध्यान रख के चलेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट दोस्तों हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन सिंपल ही है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ देखते हैं ऑब्जेक्टिव हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनमें बहुत आसान क्वेश्चन है सारे। मेन क्वेश्चन बताऊंगा आपको, मेन कौन कौन सा है। डेप्रीशिएशन वैसी करेंसी, भाई बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का एग्जांपल लिख देना। जब $1 60 रुपए से $1 70 रुपए का हो जाएगा, तो ये हमारा डेप्रीशिएशन है यार। क्यों? क्योंकि हमारे रुपए की वैल्यू कमजोर होगी। सेम डॉलर खरीदे हैं 70 रुपए का, बताओ। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स वाला क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है, उम्मीद है शायद आपको कल पेपर में मिल जाए, या तो ऑब्जेक्टिव में से एक क्वेश्चन तो मिलेगा। इस बार मुझे उम्मीद है रीएलोकेशन रिसोर्सेज वाला ऑब्जेक्टिव है ना, जो पहला है रीएलोकेशन वाला, उसके आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। और एक डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस, और जो कैपिटल रिसिप्ट रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको गैस करने वाला टॉपिक। 4 पॉइंट दे रखा होगा। क्वेश्चन नंबर आई थिंक हो सकता है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ये वाला टॉपिक आपको मिल जाए। आपको गैस करना होगा कौन सा आर आ रहा है, कौन सा सी आ रहा है, कौन सा सी, कौन सा आ रही है। क्वेश्चन नंबर 15 हो सकता है सब। फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपको बताना है, ओके। हाँ, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फॉरेन एक्सचेंज रेट से बहुत ज्यादा आएंगे, आपको पता ही है। डेप्रीशिएशन ही 90% इसका आंसर होगा, क्योंकि रुपये की वैल्यू डेप्रीशिएट ही होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो डेप्रीशिएशन होगा ज्यादातर केस में, ध्यान रख के चलेंगे। ओके, एक्सचेंज रेट के राइज होने से नेशनल इनकम पे क्या फर्क पड़ता है। भाई एक्सचेंज रेट का मतलब अगर डॉलर महंगा हो जाता है, मान लो एक्सचेंज रेट में डॉलर का रेट महंगा हो जाता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है, अगर मैं इस सेंस में देखता हूँ तो ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओके, यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का आपको फॉर्मूला पता है, बीओटी इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है फॉर्मूला, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है 300 करोड़ का, तो -300 है, ठीक है। एक्सपोर्ट 400 है, आपको बताना इंपोर्ट कितना होगा। ओ यार तो बड़ा सिंपल है, ट्रांसफर पेमेंट तो इसमें वैसे भी नहीं आती, ठीक है। तो -M, ऑब्वियस ही बात है, इसको उधर ही भेज दो। 700 के आसपास आंसर आना चाहिए, 700 आ जाएगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी कोई ऐसा बड़े नहीं है, मुश्किल नहीं है, कर लेंगे आप लोग आसानी से, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आता है इसमें, कि कौन से वाली चीज इसमें करंट अकाउंट में आएगी, कौन से वाली चीज कैपिटल अकाउंट में आएगी। इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसके बाद ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस सिचुएशन है जिसमें एक्सपोर्ट बड़ा होता है इंपोर्ट से, और ये गुड्स का है, ध्यान रख के चलना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बड़ा होगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स से, आ रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है। ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग हमारे कोर्स में है, जो लोग कह रहे हैं कोर्स में नहीं है, भाई है कोर्स में यार, बोर्ड के सैंपल में भी आ रखी है, अच्छे से करके जाना इसको। चलो इंडियन इकोनॉमी की बात करें, 2020 में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ढंग का क्वेश्चन बताऊंगा इसके अंदर जो बहुत आया हो इसमें। ओके यार, ये वाला क्वेश्चन बहुत पसंद है मुझे वाला क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लेवल को टफ बनाने वाला है। टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आंसर भी बता देता हूँ। पहला, इंडिया को एक्सपोर्टर बनाना रॉ मटेरियल का, और दूसरा इंडिया को इंपोर्टर बनाना फिनिश गुड्स का, जो ब्रिटेन से आएंगे, यही था, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा और कुछ खास क्वेश्चन नहीं है इसमें, जितने हैं यही मेन क्वेश्चन था इस पेज पे आ रखे हैं, लेकिन मैं आपको मेन टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, ये तो टॉपिक बहुत अच्छा, इक्विटी ग्रोथ, ये अच्छा टॉपिक है। गोल्स ऑफ प्लानिंग में से क्वेश्चन आना है, और कोई ना कोई गोल पूछेंगे पूछेंगे, अच्छा से करके जाएंगे इसको। मॉडर्नाइजेशन के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, बहुत चांस है आने के। मॉडर्नाइजेशन अच्छा टॉपिक है। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस, वही मैंने बताया, गोल्स ऑफ प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन आना है, अच्छे से करके जाना है इस टॉपिक को, बहुत अच्छा टॉपिक है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड में से दोस्तों देखते हैं क्या है अच्छा टॉपिक। अच्छा एक चीज और ध्यान रखें ना, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश रूल के पॉजिटिव इंपैक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, ये अच्छे से कर लेना। ब्रिटिश के पॉजिटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या क्या थे, पढ़ के जाना। रेलवे,
ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, सब आता है, अच्छे से करके चलेंगे। ओके, ये क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड रिफॉर्म्स क्यों आए थे और क्या कौन कौन से लैंड रिफॉर्म है, अच्छे से करके जाना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। परमिट लाइसेंस राज का यूजेज क्या था, ये आपको आईपीआर 1956 के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट को मेन रोल क्यों दिया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रीड करके जाएंगे दोस्तों। अगला एलपीजी के ऊपर आ गया। एलपीजी में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस सच में थोड़े ज्यादा है, आ सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट, आउटसोर्सिंग, मतलब ये थोड़े से ज्यादा है क्वेश्चन, ठीक है। और इसी वाले चैप्टर में आपका डीवैल्यूएशन का भी जिक्र करा गया है। डीवैल्यूएशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आ सकता है, ठीक है। ओके, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सैम्पल पेपर में बहुत बार मैंने आपको बताया, आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन वाला। टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर, बढ़िया टॉपिक, बहुत बढ़िया। टैरिफ मींस टैक्सेस और नॉन टैरिफ मींस कोटा। कोटा हमारी एक तरह से रेस्ट्रिक्शन है कि इससे ज्यादा मंगा नहीं सकते। बायलेटरल 2 कंट्रीज के बीच का एग्रीमेंट, मल्टीलेटरल मैनी कंट्रीज के बीच का एग्रीमेंट, ठीक है, ध्यान रख के चलना दोस्तों आप लोग के बात। उसके अलावा टैक्स रिफॉर्म के बारे में बता दोगे, जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से रीड कर लेना एक बारी, ठीक है। नेक्स्ट एचसीएफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ये अच्छा क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या फायदा मिलता है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग की नीड क्या है, एक बार अच्छे से कर लेंगे इसको। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अच्छा टॉपिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एचसीएफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कल के पेपर में मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, ये तो वही आ गया, ये वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ही आएगी कि ह्यूमन कैपिटल से स्किल इनोवेशन बढ़ता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंस बता देना इसके अंदर। नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट में क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, बता देता हूँ दोस्तों। रूरल डेवलपमेंट में आएगा ये कोई से 3 चैलेंज जो रूरल डेवलपमेंट फेस कर रहा है। एक तो क्रेडिट का, ये आपको पता ही है। एक मार्केटिंग का आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, तो मेन इसी को पूरा चैप्टर है। एक पॉवर्टी का कह लो, इंफ्रास्ट्रक्चर का कह लो, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का कह लो, कुछ भी लिख देना, सब चैलेंज फेस कर रहा है, ठीक है। रूरल बैंकिंग सिस्टम के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो नाबार्ड के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नाबार्ड क्या है आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है दोस्तों। बाकी ऐसा कोई खास नहीं है इसमें क्वेश्चन, नाबार्ड वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा। यहाँ देख लेते हैं। ओके, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा है भाई, बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छे से करके जाएंगे दोस्तों इस बात को। एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में हमारे पास है वर्कर पॉपुलेशन रेशो, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ अच्छा है टॉपिक। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो नॉर्मल है हमारे, कुछ खास नहीं है, आ सकते हैं, तो जनरल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, क्या बात है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लेस वुमेन क्यों रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय है, या मोर वुमेन जो है, मोर वुमेन वर्कफोर्स रूरल एरिया में क्यों है, अर्बन एरिया में कम क्यों है, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और केस बेस्ड क्वेश्चन में, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में, और ये जो इवैल्यूएशन वाले बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका जो मेन है, बता देता हूँ, इसमें मेन टॉपिक रहेगा हमारा, इसमें वैसे मेन वही है आपका, पता ही है आपको, कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, ये 2 टॉपिक मेन है। और स्ट्रेटजीज, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है इसको। और बाकी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के रीजन, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, पढ़ सकते हैं एक बार ही अच्छे से। इसके अलावा यहाँ देख लेते हैं। ओके, ये तो वही आ गया, कैरिंग कैपेसिटी वाला क्वेश्चन आ गया। देखते हैं कुछ और, यहाँ तो ढंग का नहीं है, स्ट्रैटेजी अच्छे से कर लेना भाई। फिलहाल चाइना पाकिस्तान वाले में कंपैरिजन वाला आएगा। कम्युन सिस्टम का मीनिंग क्या है आपको पता है। एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन मैंने एक्सप्लेन भी करा था आपको, आ सकता है क्वेश्चन इस टाइप का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अच्छे से करके जाएंगे इसको। इसके अलावा वही एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का ज़्यादा आने के चांस है, इसके अंदर आपको वैलिड आर्गूमेंट्स के साथ बताना है। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इंडिया पाकिस्तान की क्या क्या थी, ये पिछले साल क्वेश्चन आया भी था, बता देना। दोनों के अंदर मिक्स इकोनॉमी थी, दोनों ने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करा, दोनों ने आउटसोर्सिंग के ऊपर फोकस करा, ठीक है। ये सब कॉमन या सिमिलैरिटीज कह सकते हैं आप लोग। तो ये एक तरीके से हमारा फुल फ्लैज डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बताई कि कौन कौन से टॉपिक हमारे पिछले साल से या पिछले कुछ सालों में रिपीट हुए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इंश्योर करना, बस एक बार इस बात को इंश्योर कर लेना कि सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हो, बस बहुत है और कुछ नहीं चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो, और जरूर 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 आगे बताना पेपर कैसा हुआ आपका, मजा आया नहीं आया, कितना हमारे सैम्पल पेपर्स ने आपकी हेल्प करी। इंतजार रहेगा दोस्तों आपका, और सबसे एक्यूरेट आंसर की दोस्तों
सिर्फ आपको मिलेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे दोस्तों। बने रहिए आपके यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।